अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस रिसोर्स लर्निंग। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ के वाई वी चूज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एज अ प्रोफेशन और एज अ डिग्री। एक्चुअली अब आपने कर ली है एफएससी प्री मेडिकल आपने कर ली है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि या तो आपका बना नहीं है मेरिट एंट्री टेस्ट पे या आपके आ गए हैं फार्मेसी एफएससी में मार्क्स कम और आप डिसहार्ट हो गए हैं कि हमारा मेडिकल फील्ड में एडमिशन नहीं हो सकता गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में और हम अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेजेस। एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आप चूज़ करते हैं कोई और प्रोफेशन, बिकॉज आपको अपना डॉक्टर वाला शौक़ भी पूरा करना है और आपको डिग्री भी लेनी है। तो मोस्टली बच्चे जो है ना वो इसीलिए चूज़ कर लेते हैं फार्मेसी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने फार्मेसी को एज अ डिग्री और एज अ प्रोफेशन चूज़ करना है तो आपको उसके लिए पैशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पैशन होगा तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आप अच्छे फार्मासिस्ट बनते हैं, अदरवाइज़ नहीं। मोस्टली लड़कियां तो इसलिए भी फार्मेसी चूज़ कर लेती हैं कि 5 ईयर का प्रोग्राम है तो उनकी शादी डिले हो जाएगी। अगर ऐसी कोई भी रीज़न है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये डिग्री प्रोग्राम मत चूज़ करें। अगर आपने ये डिग्री प्रोग्राम चूज़ करना है तो उसकी रीज़न यही होना चाहिए कि आपको ये बस करना पसंद है, आपका पैशन है और आप इसको एज अ प्रोफेशन लेकर चलेंगे। अब मैं आपसे बात करती हूँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, बिकॉज आई एम अ फार्मासिस्ट एंड आई कैन टेल यू व्हाट इज़ फार्मेसी इज़ ऑल अबाउट, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि फार्मेसी क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, बाद में इसका स्कोप क्या है और आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इज़ एक्चुअली अ 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम। 1 to 5 years आप स्टडी करते हैं अबाउट अ मेडिसिन और अ ड्रग, कि वो कैसे बनाई जाती है, किन टेक्निक से बनाई जाती है, फिर उसके बाद वो मार्केटिंग में कैसे रिलीज़ की जाती है एंड फिर आपकी बॉडी में जाके वो क्या एक्शंस करती है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं फार्मेसी के अंदर। अब ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो लोग अपने पैशन के अकॉर्डिंगली नहीं आते इसमें, यूं ही ऐसे ही आ जाते हैं कि चलो यार कुछ ना कुछ करते हैं, तो उनके लिए स्टडी मुश्किल हो जाती है। अगर तो आप इसको एज अ पैशन लेके इसमें आएंगे तो फिर आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी। इसमें आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें आप फिजियोलॉजी, एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल के सब्जेक्ट्स होती हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। आपके पास नॉलेज हो जाती है ड्रग्स से रिलेटेड। और अब आती हैं इसकी जॉब्स, इसका स्कोप क्या है। बेसिकली जब भी हम कोई भी डिग्री प्रोग्राम को चूज़ करते हैं तो ये माइंड में ज़रूर आता है कि इसके बाद जॉब क्या करेंगे, इसकी जॉब क्या होगी, इसमें हमारी सैलरी कितनी होगी, हम इसमें ग्रोथ कितनी होगी, इसका स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब फार्मेसी की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसके बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स सभी बता देती हूँ एक साथ ही, क्योंकि अब आपने जाना है फील्ड में और आपने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है ये भी आपको नहीं पता अभी। तो उसके पहले अगर आपको पहले ही नॉलेज होता है कि इसकी जॉब्स का, तो आपके लिए इसको डिग्री प्रोग्राम को चूज़ करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जॉब्स आपको इजीली अवेलेबल होंगी, जो आप इजीली अवेल भी कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो है एज इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का क्या काम होता है कि उसने फॉर्मुलेशन को बनाना होता है, कि आप टेबलेट्स को बनाते हैं। अब इसमें आप, ये अच्छी जॉब है, लेकिन इसके कॉन्स ये हैं कि 8 to 5 तक आप बाउंड हो जाते हो, आप इंडस्ट्री के अंदर चले गए हो तो बस फिर उसके बाद ही आपने बाहर आना है जब आपका ऑफ टाइम होगा, और इसकी सैलरी थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली, और एक हेक्टिक जॉब है, इनफैक्ट बहुत हेक्टिक जॉब है। सेकंड, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो फार्मासिस्ट होता है जिसको ड्रग के बारे में A to Z सब कुछ पता होता है, उसकी फार्माकोलॉजी, उसकी फार्माकोडायनामिक्स। जैसे आप एक टैबलेट लेते हैं, वो कितनी देर आपकी बॉडी में स्टे करती है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके क्या इंटरेक्शंस आते हैं। अब इंटरेक्शंस भी 3 टाइप्स के होते हैं, फूड इंटरेक्शंस होते हैं, मेडिसिन ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन होता है,
और थर्ड इंटरेक्शंस होते हैं ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन। ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन इस तरह से होते हैं कि एक ऑलरेडी डिजीज़्ड पेशेंट है, आपको वो उसको वो मेडिसिन नहीं दे सकते जो कि उसकी कंडीशन को वर्सन करें। फॉर एग्जांपल कि एक स्टमक पेशेंट है, आपको एक स्टमक पेशेंट को आप वो मेडिसिन नहीं दे सकते जो स्टमक एसिडिटी करवाते हैं। ठीक, ये है क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट का नॉलेज क्लिनिकल साइड पे स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उन फार्मासिस्ट का होता है जिनको इसमें इंटरेस्ट होता है और या फिर जो उनकी जॉब का पार्ट होता है। अब जी पाकिस्तान में आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं नज़र आएंगे, आपको पाकिस्तान में नज़र आएंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिटेल के ऊपर होते हैं। रिटेल फार्मेसी पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको फार्मासिस्ट नज़र आता है, उसको भी इन चीज़ों का पता होता है, उसको ब्रांड्स वगैरह ETC ये सारी चीज़ों का पता होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फार्मेसी बनाएं तो फिर आपके लिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री बेस्ट है। आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करें, उसके बाद रिटेल पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें और आप अपना बिज़नेस रन करें। दिस इज़ बेस्ट यू कैन डू आफ्टर डूइंग योर फार्मेसी। अब नेक्स्ट आप आ जाते हैं टीचिंग की तरफ। टीचिंग की जॉब्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी में टीच करना है तो आपका MPhil होना ज़रूरी है, क्योंकि ये HEC की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आप कॉलेज में भी डेफिनेटली पढ़ा सकते हैं, स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, आप देख लें आप क्या करना चाहते हैं। और इसके अलावा जब आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो आपको आप अपनी काउंसिल से रजिस्टर करते हैं और आपको रजिस्टर किया जाता है रजिस्टर A में। अब PharmD इज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, उसको कैटेगरी मिलती है कैटेगरी A। आपका लाइसेंस आप कह लें उससे, या आप उसको कैटेगरी करने कह लें, वो कैटेगरी A होती है। अब हमारी फार्मेसी काउंसिल के पास एक और रजिस्टर भी होता है जिसको कहते हैं रजिस्टर B। और रजिस्टर B में वो लोग आते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है फार्मेसी में, वो 1 से 2 साल का डिप्लोमा होता है, वो कर लेते हैं डिस्पेंसर्स जिनके मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो आप उनको भी टीच कर सकते हैं। कैटेगरी B वालों को भी आप टीच कर सकते हैं। टीचिंग भी अच्छी फील्ड है। आप टीचिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में जाने का तो आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। उसके बाद आप आ जाता है रिसर्च। अगर तो आपको घूमने फिरने का शौक़ है ना, आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड टूर करें तो, और आपके जो रिसर्च के एनालिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी है और आप रिसर्च कर सकते हैं, तो आप फिर रिसर्च की फ़ील्ड में चले जाएं। रिसर्च की फ़ील्ड में ये होता है कि जब आप रिसर्च की फ़ील्ड में जाते हैं तो फिर आपको ग्रांट्स मिलती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, डिफरेंट कंपनीज से, तो काफ़ी एक अच्छा होता है। आप डिफरेंट कंट्रीज़ भी घूम लेते हैं और एक वो भी एक अच्छी फील है। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है कि PharmD क्या होता है और कितने इयर्स का होता है और उसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारी बातें आप सुन लें। प्रोज एंड कॉन्स आपको पता चल गए हैं। एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी और वो ये थी कि अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्री में ही रहते हैं तो आप इनिशियली तो आप ऑफिसर ही होंगे जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ अगर आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करते रहते हैं, 5 से 10 साल के बाद जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है और इंसेंटिव्स मिलते हैं। अब एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, वो ये एक और चीज़ जो मैंने मिस की थी वो थी मार्केटिंग। अब जो फार्मासिस्ट मार्केटिंग में जाते हैं वो भी काफ़ी अच्छी सारी उनकी सैलरी होती है। और मार्केटिंग से तो आपको आइडिया होगा क्या करना है उसमें अपनी जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है और कंपनी को सेल ला के देनी है। सो वो भी बॉयज़ के लिए वो एक अच्छी जॉब हो सकती है हमारा, क्योंकि हम पाकिस्तान। अच्छा जी, तो ये है सारा फार्मेसी के बारे में। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप डिग्री ऑफ फार्मेसी को चूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मेरे आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप इस डिग्री को एज अ पैशन सेलेक्ट कीजिएगा। तो बस फिर अगर आप ऐसा पैशन इसको चूज़ करेंगे तो फिर आपको उसको पढ़ना भी अच्छा लगेगा, आपको मुश्किल भी नहीं लगेगी, और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।